में चुनावी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इस बीच में वो जो हिंदू मुस्लिम का एंगल है वो एक बार फिर से तेजी से उठाया जा रहा है और इसमें अब एक पद्मश्री का नया एंगल है जिसको उठाकर विपक्षी दल बीजेपी को कोस रहे हैं और बीजेपी जवाब दे रहे हैं कि हम तो मुस्लिमों के साथ हैं। उसके बाद वो हामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे ये हमको नहीं देगी, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति भवन से आई इन तस्वीरों में एक मुस्लिम कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद क्या हुआ, बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे। कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी जब पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। जिस सम्मान के लिए कादरी ने कई सालों का इंतजार किया, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उम्मीदें धुंधली होने लगी। वजह थी कादरी का मुसलमान होना। लेकिन कहते हैं ना, मुलाकात से कई गलतफहमियां दूर हो जाती है। में 5 साल तक नहीं हुआ। उसके बाद वो हामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहेंगे ये हमको नहीं देगी, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाह रशीद अहमद कादरी को 500 साल पुरानी बिदरी कला को जिंदा रखने का श्रेय जाता है। वो बिदरी शिल्प कला से जुड़े जाने माने परिवार से है। जिस कलाकार ने 12 मुल्कों में हिंद की नुमाइंदगी की हो, वो अपने ही मुल्क में दशकों से गुमनाम रहा और उनकी मेहनत को सम्मान मिला तो सियासतदानों ने धर्म के सांचे में उसे ढाल दिया। जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से बयान दिया गया, तमाम लोग तमाम बातें बोले होंगे, पर चूंकि कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, माइनॉरिटी की नजर में रख के इसे मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये भाजपा ने अपना चुनाव में कुछ इसका लाभ मिले जो मिलने वाला नहीं है, ये भाजपा का दिलवाया हुआ बयान कि एक गलत इमेज बीजेपी के ऊपर पिछले 20-25 साल में हवा खड़ा कर दिया। एक इमेज, रूमर बेस्ड इमेज, जबकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, और हम सब बार बार बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारा नहीं है। हर एक नागरिक भारतीय है, चाहे वो जिस भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस सियासत की एक वजह कादरी का कर्नाटक से होना है। वो कर्नाटक जहां विधानसभा का चुनावी शंखनाद हो चुका है, करीब 1 महीने बाद मतदान है। हालांकि कादरी इस तरह की सियासत से खुद को दूर रख रहे हैं। अभी सर कर्नाटक में चुनाव भी है, आप वहीं से आते हैं, बिदर से आते हैं, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि इस तरह के अवार्ड्स का चुनावी राजनीति पे भी असर पड़ता है। आपको लगता है कि कोई असर होने वाला है? नहीं, मैं ये पॉलिटिशियन के साथ कभी भी नहीं रहता, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है वो लोगों से। असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेरे को तो मालूम नहीं, और मेरे को पॉलिटिक्स से है सो ताल्लुक भी रखना नहीं है, क्योंकि मुझे बीदर के डिप्टी कमिश्नर बीदर आइकन बनाए वो, इसलिए मेरे को पॉलिटिशियन से ताल्लुक रखना नहीं है मेरे को। कर्नाटक के चुनाव में इस बार धर्म पर आर पार की जंग है। ये वही कर्नाटक है जहां स्कूल में हिजाब को लेकर बवाल शुरू हुआ था। ये वही कर्नाटक है जहां चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इस बार लड़ाई टीपू बनाम सावरकर की होने वाली है। ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇ ದೇವ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕಂಪಳಿಯ ಜನ ಟಿಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में मुसलमानों को दिए जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। सरकार ने इस आरक्षण को खत्म करके 2 प्रमुख समुदायों वीर शैव लिंगायत और वोका लिग्गा में बांट दिया है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर है। और अब इस सियासत के बीच एक मुस्लिम कलाकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के अपने अलग ही मायने हैं। आज तक